हिंदी कक्षा में एक बार सभी का हार्दिक स्वागत। हम लोग जनसंचार के माध्यमों के बारे में विचार कर रहे थे थर्ड यूनिट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमने मुद्रण माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उसके उपरांत हमने श्राव्य मतलब रेडियो एंड ऑडियो कैसेट के बारे में, उसके बाद दृश्य और श्रव्य जनसंचार के माध्यमों में हम लोग फिल्म, टेलीफिल्म, दूरदर्शन से संबंधित बहुत ही विस्तार जानकारी हमने प्राप्त की है। हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे जनसंचार के माध्यम में नव इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के माध्यम। नव इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत पहला जो आएगा फर्स्ट टाइप प्रकार वो है उपग्रह। नव इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम में उपग्रह अर्थात सैटेलाइट पहला है। उपग्रहों के कारण आजकल संचार की दुनिया में पर्याप्त विकास हुआ है। टेलीफोन के संचालन की तकनीक का लाभ लेते हुए अंतरिक्ष के तरंगों को विद्युत ऊर्जा में बदलकर सूचना तकनीकी में क्रांति पैदा हो चुकी है। सभी क्षेत्रों में इनका उपयोग आज अनिवार्य हो गया है। 1876 में 1876 में कैम्ब्रिज और बोस्टन के बीच प्रयोग के तौर पर 2 मील की दूरी के लिए टेलीफोन केबल का उपयोग हुआ था। भारत में पहली बार टेलीफोन सन 1931 में लॉर्ड वायसराय के घर पर लगा। उसके पश्चात इसका विकास संपूर्ण भारत में हुआ। यहाँ पर हम लोग जब उपग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं तो उपग्रह नथिंग जिसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट ये जो नव इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार के माध्यम है, इसमें सैटेलाइट बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है और उपग्रहों के कारण ही आजकल की जो मास कम्युनिकेशन सिस्टम है इतनी विकसित है, इतनी डेवलप्ड है। और टेलीफोन के संचालन की तकनीक का लाभ लेते हुए अंतरिक्ष के तरंगों को विद्युत ऊर्जा में बदलकर सूचना तकनीकी में क्रांति पैदा हो चुकी है। क्योंकि एक समय था कि जनसंचार के माध्यम में ये सभी नहीं था, लेकिन जैसे ही उपग्रहों की भारी भरकम जब प्रयोग होने लगा है तो जनसंचार के माध्यमों में भी परिवर्तन आया है और टेलीफोन जैसे संचार माध्यमों का आरंभ हुआ है और सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग आज अनिवार्य हो गया है। नाउअडेज ये जो टेलीफोन फैसिलिटी है या फिर उसका जो यूसेज है या प्रयोग है भारी भरकम मात्रा में हो रही है और इसका आरंभ जो है 1876 में कैम्ब्रिज और बोस्टन के बीच प्रयोग के तौर पर 2 मील की दूरी पर किया गया है। जो 2 मील, जैसे कि आज हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं किलोमीटर में, लेकिन एक समय था कि मील्स में, माइल्स में। इसलिए तो आज भी स्टिल कि जब कोई गाड़ी लेते हैं ये नहीं पूछता है कि किलोमीटर एज कितना है, ये पूछता है कि माइलेज कितना देती है। ओके, कैम्ब्रिज और बोस्टन के बीच प्रयोग के तौर पर 2 मील की दूरी के लिए टेलीफोन केबल का उपयोग हुआ था। भारत में पहली बार टेलीफोन 1931 में लॉर्ड वायसराय के घर पर लगा। भारत में सन 1931 में पहली बार भारत में टेलीफोन का जो है ना सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ था और इसका प्रयोग हुआ था लॉर्ड वायसराय
लॉर्ड वायसराय के घर में इसका जो है ना आरंभ हुआ था। और इसके पश्चात आप जानते हैं कि भारत के सभी राज्य का सभी शहर, सभी गांव, हर जगह इसका जो है ना प्रयोग होने लगा है संपूर्ण रूप से। सो ये है उपग्रह जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में पहला संचार माध्यम, और दूसरा है टेलेक्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर ले। टेलेक्स सूचना संप्रेषण माध्यम का एक पुराना माध्यम माना जाता है। सन 1938 में अमेरिका में पहली बार सैमुअल मोर्स द्वारा टेलीग्राफ लाइनें बिछाने का कार्य हुआ था। इससे पहले 1881 में कई शहरों को टेलीग्राफिक लाइनों से जोड़ा गया था। लगभग इसी समय में भारतीय महानगरों को भी इस सूचना तंत्र से जोड़ दिया गया। ये जो टेलेक्स है ये सूचना संप्रेषण का जो दूसरा प्रमुख माध्यम है, तो ये बहुत ही पुराना माध्यम है जिसको सन 1938 में 1938 में पहली बार So, 1938 में प्रथम बार अमेरिका में इसका प्रयोग हुआ था और 1881 में कई शहरों को टेलीग्राफिक लाइनों से जोड़ दिया गया था। और लगभग इस समय से ही भारत में जो है, भारत के सभी जो महानगर है, कहना चाहिए कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज, भारत के सभी महानगरों में जो है ना इसका जो सूचना तंत्र है या फिर इसकी जो मशीनरी है इससे इसको जोड़ा गया था। तो दिस इज टेलेक्स। आगे बढ़ते हैं जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना हम लोग आज अपना जीवन नहीं बिता पाते हैं। इंटरनेट, एक ऐसा नेट है, एक ऐसा जाल है जिसमें हमने अपने आप को फंसाया है और इसके बिना आजकल हमारा दिन का ना आरंभ होता है और ना ही शुभ रात्रि होती है, ना ही शुभोदय होता है, क्योंकि इंटरनेट के बिना हम लोग कोई भी अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि इसका प्रयोग इतना भारी भरकम मात्रा में हम लोग कर रहे हैं और इसके पीछे एक प्रमुख कारण ये है कि इससे जो लाभ है वो भी बहुत है। चलिए देखते हैं कि ये इंटरनेट का इतिहास क्या है। आज संसार के जनसंचार के माध्यमों में इंटरनेट प्रसिद्ध है। इंटरनेट सभी वर्गों के लिए सुविधाजनक साधन है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट का उद्भव इंटरनेट के संकल्प से हुआ। तो आज जनसंचार के माध्यमों में इंटरनेट जो है बहुत ही प्रसिद्ध जनसंचार का माध्यम है और संसार के सभी लोग या सभी वर्गों के लिए ये जो इंटरनेट है अलग अलग प्रकार से अपनी जो है सेवाएं दे रही है। और सभी प्रकार के, जैसे कि बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है या फिर कोई बुजुर्ग है, कोई वृद्धा है, तो हर किसी के लिए अलग अलग प्रकार की जानकारी जो है ना इंटरनेट के माध्यम से। क्योंकि आजकल एक समय था कि हम लोग स्कूल जाकर पढ़ाई करते थे, लेकिन देखिए आज का ये जो दौर देखिए कि इंटरनेट के माध्यम से थ्रू लाइव वीडियो या थ्रू जूम लाइव क्लास, जूम क्लाउड मीटिंग के माध्यम से हम लोग अपना पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने क्लासेस को रन कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट हम लोग क्या अपना अपना काम या अपनी जो मन की बात है आगे बढ़ा सकते हैं? नो वे। क्योंकि आज इंटरनेट का प्रयोग इतना भारी भरकम हो गया है कि इसके बिना हम लोग अपनी जीवनचर्या को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इंटरनेट अमेरिका रक्षा वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं के बीच तालमेल बैठने के लिए विकसित किया गया था। ओके, अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिक
और अनुसंधानकर्ताओं के लिए, मतलब रक्षा वैज्ञानिक, मतलब तो उनका जो डिफेंस सिस्टम है, यूएसए का जो डिफेंस सिस्टम है और यहाँ पर रिसर्च वर्क है, तो इनमें जो है ना तालमेल बिठाने के लिए इंटरनेट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के बीच अति तीव्र रफ्तार से आंकड़ों का संप्रेषण, समाचार संदेश, घर बैठे देश विदेश के पुस्तकालयों के साथ संपर्क, इलेक्ट्रॉनिक मेल, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन आदि बड़ा ही सुगम है। सूचना आदान प्रदान करने की संसार की सबसे बड़ी व्यवस्था इंटरनेट है। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क एक दिन अपनी साधारण बनावट और महत्व के कारण अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार व्यवस्था का प्रतिस्पर्धी हो जाए। सो इंटरनेट जो है वहाँ अमेरिका के जो रक्षा वैज्ञानिक है और उनका जो रिसर्च वर्क है, तो उन दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग वहाँ पर आरंभ हुआ था, आविष्कार हुआ था। और इतने नहीं, इंटरनेट से जो जुड़े हुए कंप्यूटर्स है, सो उनसे जो है इतनी सारी मतलब तीव्र गति से उसका प्रयोग होने लगा है कि आंकड़ों का संप्रेषण हो या फिर समाचार संदेश, जैसे कि हम लोग अपनी भाषा में कहें तो व्हाट्सएप और एसएमएस, ओके, तो समाचार संदेश थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक या इंस्टाग्राम, जो भी आजकल के जो सामाजिक माध्यम है, जैसे कि आप अपनी भाषा में कहते हैं सोशल मीडिया, तो उसके थ्रू हम लोग बहुत सारे संदेशों को भेज रहे हैं और घर में बैठे बैठे ही एक घर के एक कोने में बैठे देश विदेश की सारे जो समाचार है हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। केवल समाचार ही नहीं, बल्कि हम लोग इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर के पुस्तकों को अपने हाथ में रख सकते हैं। स्कॉलर्स नोन एज मोबाइल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऐप है, चाहे तो आप लोग वेबसाइट के माध्यम से भी दुनिया भर की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। स्कॉलर्स ई लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। सो भारी भरकम पुस्तकों को जो है हम लोग पढ़ सकते हैं और उसके साथ अपना संपर्क जोड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो युवा पीढ़ी है पुस्तक खरीदती नहीं है, बल्कि पुस्तक पढ़ती है थ्रू इंटरनेट, थ्रू ई लाइब्रेरी, ओके, थ्रू ई बुक्स। और इतने नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, जो भी हमें कुछ समाचार देना है, संदेश देना है या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी देना है, तो हम लोग ईमेल से भी एक दूसरे के प्रति अपना जो जनसंचार माध्यम है उसको निभा रहे हैं। एंड विभिन्न प्रकार के जो पत्र पत्रिका है, क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर भी इंटरनेट के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं बिना किसी रुकावट के, क्योंकि हम लोग पेपर, एक समय था कि किसी व्यक्ति को पेपर पढ़ना हो तो अपने साथ पेपर फोल्ड करके थैले में या फिर कहीं पर रखकर अपने साथ ले जाना पड़ता है, लेकिन आज उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज इंटरनेट के बदौलत हम लोग जहाँ चाहें वहाँ पर किसी भी संसार के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी समाचार पत्र को हम लोग बिना किसी रुकावट के पढ़ सकते हैं और उनका अध्ययन कर सकते हैं। सूचना आदान प्रदान करने की संसार की सबसे बड़ी व्यवस्था इंटरनेट है। टू शेयर आवर व्यूज, टू शेयर आवर न्यूज़, तो इंटरनेट इज द बेस्ट मीडिया, ओके। एंड अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क एक दिन अपनी साधारण बनावट और महत्व के कारण अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार व्यवस्था का प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, बिल्कुल। सो अंतर्राष्ट्रीय जो कंप्यूटर नेटवर्क है, तो एक दिन ये साधारण बनावटी को छोड़कर अपना जब महत्व को बतलाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली इट्स बिकम इंटरनेशनल मास कम्युनिकेशन सिस्टम और उसका कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। देखिए, जैसे कि सिंपल भाषा में कहूँ तो महाभारत के समय कृष्ण भगवान, जब कृष्ण जी का जन्म होता है तो बाल लीलाएँ बहुत की है, ओके, माखन चोरी की है, और इतना नहीं गोपिकाओं के साथ, राधा के साथ प्रेम प्रसंग भी चले हैं। तो अब ये सब करने के उपरांत जब उनके गुरु
उनके गुरुकुल से जब उनको विदा करते हैं तो वो कहते हैं कि माखन बहुत खा लिया है, लीलाएं बहुत कर ली है, अब वो कार्य करो जिस कार्य के लिए तुम इस संसार में आए हो। तो फिर वो अपना जो सुदर्शन चक्र है जो कृष्ण भगवान का ही है, तो गुरु उनको लौटाते हैं और आगे बढ़ो अपना धार्मिक कार्य के लिए। क्योंकि ये जो इससे पहले अभी तक जो हुआ है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पार्ट है, बट रियल रोल क्या है, धर्म की संस्थापना करने के लिए। तो इंटरनेट के माध्यम से भी वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ फन एंटरटेनमेंट, चाहे वो पबजी हो, रबजी हो, जो भी कचरा है। सो मतलब विच इज़ नॉट मोस्ट यूजफुल फॉर मी, मे बी शायद रेसर बहुत अच्छा गेम है, यू कैन कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम। लेकिन मतलब वो यहाँ पर एंटरटेनमेंट नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा समाचार है जो हम लोग दुनिया से अपने आप को जोड़ते हैं, अपने आप को संपर्क करते हैं। बिना इंटरनेट के हम लोग आजकल, अब मैं बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में जो कुछ मेरे मित्र है या फिर मेरे कुछ सगे संबंधी है, तो मैं जब चाहे तब उनसे संपर्क जोड़ सकता हूँ थ्रू इंटरनेट। वो नहीं नो। तो आज जनसंचार माध्यमों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट प्रतिस्पर्धी हो गई है, कॉम्पिटिट हो गया, क्योंकि इसका मुकाबला करने वाला आजकल कोई नहीं है। 2G 3G 4G, अब पता नहीं आगे और कौन से जी आएंगे। ओके, सुना है कि 5G भी आने वाला है। चलिए, सो यहाँ पर इंटरनेट हमारा जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। अगर आपका मोबाइल है लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं है, सो बिना कारतूस के बंदूक के समान हो जाएगा, बिना इंटरनेट का मोबाइल। सो स्वनियंत्रण या अन्य के द्वारा नियंत्रण सहित यह व्यवस्था लाखों लोगों की जुबानी है। यह कंप्यूटर द्वारा सारे उपयोगकर्ताओं को टेलीफोन द्वारा जोड़ता है। इसका संबंध साधारण मानक तकनीक से होता है। इसका लगभग विस्तार हो रहा है। सो स्वनियंत्रण और अन्य के द्वारा नियंत्रण, तो मतलब सेल्फ कंट्रोल भी है या फिर कंट्रोल बाय अदर्स। इस व्यवस्था के साथ जो है मतलब पर्सनल सिस्टम भी है, लैंड भी है। ओके, सो ये जो व्यवस्था है लाखों लोगों की जुबानी है और एक दूसरे को जो है ना कंप्यूटर के माध्यम से टेलीफोन जो है ये जोड़ता है। क्योंकि एक समय था कि जब तक लैंडलाइन ना हो तब तक इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होता था। आज भी कुछ ऐसी सुविधा है या कुछ जगहों पर बिना वायरलेस के ही काम चल रहा है, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गया है, जिसको हम लोग शायद वी आर नॉट एबल टू कैच। सो आज एक समय था कि टेलीफोन के द्वारा हम लोग कंप्यूटर से अपने आप को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ते थे और इसका संबंध साधारण मानक तकनीक से होता था। और आज ये जो व्यवस्था है लगभग पूरे विश्व में इस तरह से फैल गया है कि प्रत्येक माह मतलब मंथ, एवरी मंथ, प्रत्येक माह हजारों साधन मिलकर इंटरनेट के स्तर की वृद्धि कर रहे हैं। इंटरनेट के अंदर या इंटरनेट से जुड़े हुए हजारों छोटे नेटवर्क है, जैसे RTK नेट और पीस नेट। इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक है। इंटरनेट पर जो साधन उपलब्ध है उसमें लाइब्रेरी ऑफ कॉर्नर्स का रुचि पत्र और बहुत विशिष्ट आंकड़ों का आधार भी शामिल है। इंटरनेट से प्राप्त होने वाले विविध विषयों की सूचनाएं काफ़ी है। इसके उपयोग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसी अपेक्षा है कि इस सदी के अंत तक 2 अरब से ज़्यादा लोग जुड़ चुके होंगे। तो इंटरनेट के माध्यम से मतलब एवरी मंथ इसका जो प्रयोग करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, ग्राहक हैं, इनकी संख्या, जो उपभोक्ताओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जब इंटरनेट से कोई जुड़ता है तो इंटरनेट के माध्यम से ही कुछ और भी छोटे मोटे नेटवर्क भी इसके साथ जुड़ जाती है, जैसे कि RTK नेट या पीस नेट। यहाँ पर कहा गया है इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐसा मानना है कि
एंड ऑफ दिस सेंचुरी, सो 20वीं या 21वीं सदी के अंत तक 2 अरब लोग से भी ज़्यादा इसका प्रचार और प्रसार करेंगे, ऐसा अनुमान है। क्योंकि एवरीडे एक समय था कि बच्चों को भोजन करवाने के लिए पता नहीं माताएं कितनी सारी यतन जतन करती थी, कैसी लोरियां गाती थी। कभी कभी उनकी वाणी, उनकी आवाज़ मधुर नहीं होती थी, फिर भी अपने संतान को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए कुछ न कुछ गाने का प्रयास करती थी। अपने आप को यशोदा और अपने संतान को कृष्ण या कन्हैया मानती थी। लेकिन आजकल की ये जो संसार है, यूट्यूब में कोई ना कोई राइम, कोई ना कोई संगीत, कोई ना कोई धुन डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा सुन, देख और भोजन कर, खाना खा, ले खा। सो मतलब एक साधारण गृहिणी भी इंटरनेट की चपेट में आ गई है। चपेट मतलब कुछ और नहीं बल्कि एक्चुअल इंटरनेट मतलब नथिंग बट एक प्रकार का क्या है, 100 प्रकार का इंद्रजाल है। हिंदी में कहा जाए तो हम लोग इंद्रजाल ही कहते हैं। ओके, सो ऐसे स्थिति में हम लोग एक साधारण गृहिणी हो या फिर कोई बालक हो, हम लोग घर परिवार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देखते हैं कि छोटा सा बालक जो 1-2 वर्ष के है, वो लोग भी इतने इंटरनेट से प्रभावित है कि कुछ समय उनके हाथ से मोबाइल को दूर रख देंगे तो बहुत बेचैनी कर देते हैं। ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि सीधा मेरा आशय ये है कि कितने सारे लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कारण यही है। अब सच कहूँ तो ऑनलाइन क्लासेस से पहले भी हम लोग इंटरनेट का प्रयोग करते थे, लेकिन इतना नहीं, वेरी लेस, बहुत कम। और जब से ये ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हमें कहा गया है, तो हमें भी इंटरनेट के बारे में या जूम मीटिंग के बारे में या उससे संबंधित कुछ और ऐप हो, जैसे कि आजकल आपके लिए इंटरनल एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, सो वी आर सपोज टू डू गूगल फॉर्म्स। इसके बारे में हमें जानकारी थी नहीं थी, लेकिन मतलब जिसके पास जानकारी नहीं है या फिर जो प्रयोग करना नहीं जानता है, उनको भी प्रयोग करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल की वो मांग है, आजकल का वो डिमांड है। सो इस डिमांड के कारण ही प्रतिदिन हर कोई इंटरनेट का प्रयोग इतना करने लगा है कि यह अनुमान है कि इस सहस्राब्दी के अंत तक 2 अरब लोग 2 अरब लोग जो है इस इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, ऐसा अनुमान व्यक्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है आपको दिखाई देगा थोड़ा सा, यस, नेक्स्ट है ट्विटर। ट्विटर इट्स लिटिल बिटर, क्योंकि कुछ खट्टी कुछ मीठी अनुभव का सार ट्विटर में, क्योंकि आजकल ये भी एक माध्यम है जो अपनी सूचनाएं देने वाला सूचना देता है। और ट्विटर का अर्थ है ट्वीट ऐप, कुछ लिखना, मतलब जो कुछ आप जानते हैं या फिर जो कुछ आप समाचार दूसरों को पहुंचाना चाहते हैं, सो यू आर सपोज टू ट्वीट। ट्वीट मीन्स नथिंग बट यू हैव टू राइट। ओके, अब मैंने कुछ लिखा है, दिस इज ट्वीट, दिस इज माय ट्वीट इन ट्विटर। ओके, सो ट्विटर का अर्थ केवल होता है ट्वीट ऐप, मतलब लिखने का ऐप। लिखकर पोस्ट करना या कोई संदेश ट्विटर पर भेजना, इसी को ट्वीट कहते हैं। जैसे कि किसी ने कुछ अचीव किया है तो ट्विटर में बहुत से लोग ट्वीट करते हैं। जैसे कि नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक्स में
स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो देश के बड़े बड़े जो हस्तियाँ हैं, जैसे कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, या अमित शाह हो, या फिर केजरीवाल हो, या केसीआर हो, या कोई और अन्य जो भी, या फिर स्वयं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो, तो उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने बधाई दी है कि नीरज चोपड़ा ने कुछ बढ़िया सा काम किया है और 120 से 30 वर्षों में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। सो दे ट्वीट वेयर ट्विटर। ओके, सो ट्वीट ऐप को ही हम लोग ट्विटर कहते हैं। चाहे तो आप भी अपना आईडी बनाकर यू मे ट्वीट, लेकिन अनाप शनाप ट्वीट मत कीजिए। ओके, हाँ। सो जैसे कि कभी कभी इस राज्य की जो रक्षा मंत्री है, या फिर कहना चाहिए शिक्षा मंत्री है, तो एजुकेशन संबंधी जो भी जानकारी है शी यूज्ड टू ट्वीट। जैसे कि अभी व्हाट्स हर नेम, जो हमारी तेलंगाना राज्य की जो शिक्षा मंत्री है, कौन है वो जी? बिल्कुल सही, सविता इंद्रा रेड्डी जी। तो सविता इंद्रा रेड्डी को जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ कहना है, या इंटरमीडिएट एजुकेशन के बारे में कुछ कहना है, या डिग्री के जो रिजल्ट्स है, या एसएससी के रिजल्ट्स है, किसी के बारे में भी जानकारी देना है, तो फिर ट्विटर से भी वो ट्वीट कर सकती है। ओके, चाहे वो केसीआर जी हो, या शिक्षा मंत्री हो, या भले ही कोई और मंत्री। सो यहाँ पर ट्विटर का अर्थ है ट्वीट ऐप पर कुछ लिखना, लिखकर पोस्ट करना, या कोई संदेश ट्विटर पर भेजना, इसी को ट्वीट कहते हैं। असाधारण काम कम समय में ट्विटर के माध्यम से कर सकते हैं। बिल्कुल, जो भी अनयूजुअल वर्क है, सो वी कैन डू विथ ट्विटर विद इन लेस टाइम। ओके, सो असाधारण काम कम समय में ट्विटर के माध्यम से कर सकते हैं। बड़ी कंपनियों ने अपना ट्विटर अकाउंट बना लिया है। ट्विटर के माध्यम से प्रोफेशनल बेहतर नौकरी पा सकते हैं। इसके द्वारा किसी भी नेता के बारे में जानकारी पा सकते हैं, अपने रुचि के अनुसार किसी भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। अपने स्थानीय लोगों की जानकारी लेने के लिए ट्विटर का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने स्थान का नाम लिखकर वहां से जोड़े समाचार तुरंत पा सकते हैं। ट्विटर से लाभ सर्वसाधारण जनता से लेकर बड़े पूंजीपतियों को भी होता है। ट्विटर के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत करना सरल है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आजकल साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारण लोग भी ट्विटर का प्रयोग करते हैं, और असाधारण काम को भी साधारण करने के लिए, फिर असाधारण विषयों को भी सभी साधारण लोगों तक पहुँचाने के लिए ट्विटर एक बहुत बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो अपनी कंपनी की ट्विटर अकाउंट बना लिया है, और जो भी प्रोफेशनल होते हैं, सो प्रोफेशनल्स को जो है ना बढ़िया से बढ़िया नौकरी प्राप्त करने के लिए ट्विटर बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। और इसके द्वारा किसी भी नेता के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अपने स्थानीय लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने स्थान नाम लिखकर वहाँ से जोड़े जो समाचार है तुरंत, जैसे कि मैं एट प्रेजेंट महिलीपट्टनम में हूँ, तो ट्विटर में मैं अपना नाम और अपना लोकेलिटी एरिया ट्वीट करके इस लोकेलिटी से संबंधित जो भी समाचार है मैं प्राप्त कर सकता हूँ ट्विटर के माध्यम से। ओके, और इतना ही नहीं, ट्विटर से एक बड़े से बड़े, चाहे वो एक पॉलिटिशियन हो, या फिर कोई उद्योगपति मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या फिर कोई व्यापारी बिजनेसमैन हो, तो उनको जितना लाभ होता है साधारण लोगों को भी उतना ही लाभ पहुंचता है। इसलिए आज ट्विटर का जो है ना बहुत भारी भरकम प्रयोग हो रहा है इंटरनेट में। और ट्विटर के माध्यम से यू कैन डू ऑनलाइन कंप्लेंट्स, जैसे कि मेरे मोहल्ले में खंबे तो है, लाइट नहीं है, ट्यूबलाइट्स नहीं है, हमारे मोहल्ले में नाली तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है, या फिर हमारे मोहल्ले में सफाई कर्मचारी आकर सफाई नहीं कर रहे हैं,
ओके, सो जो भी कंप्लेंट्स है ऑनलाइन में करना बहुत सरल हो गया है थ्रू ट्विटर। ओके, क्योंकि एक समय था कि हमें शिकायत करना हो तो फिर स्वयं से ऑफिस जाना, फिर समय निकालना, फिर उस पर्टिकुलर ऑफिशियल से मिलना, फिर अपना जो है शिकायती पत्र उनको सौंपना, फिर उसके बाद कार्रवाई होती है नहीं होती नहीं पता। लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन कोई कंप्लेंट कर देते हैं तो उसका भारी भरकम प्रभाव, क्योंकि सारी दुनिया देखती है कि स्वयं से व्यक्ति ने स्वयं से लोकेलिटी के बारे में स्वयं से प्रॉब्लम से संबंधित कंप्लेंट की है, कंप्लेंट लॉन्च किया है, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेंट्स आर एक्सेप्टेड थ्रू ट्विटर। तो इस कारणवश जो है ना उसका बहुत जल्दी सोल्यूशन मिल जाता है। तो ट्विटर से जो और जानकारी है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे अगली आने वाली कक्षा में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।